जो बाइडेन ने वीपी कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के रूप में एंडोर्स किया है, जो पहली ब्लैक वुमन बन सकती हैं, जो एक बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंशियल टिकट के लिए हेड बनेंगी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे और बजट सेशन 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। जेएनके के रजौरी डिस्ट्रिक्ट में सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स द्वारा सिक्योरिटी पोस्ट पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने दावा किया है कि सरकारी एम्प्लॉयज़ का आरएसएस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना पे लगा बन हटा दिया गया है। 20 जुलाई को लद्दाख में 25th करगिल विजय दिवस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जहां ग्रैंड सेलिब्रेशंस का आयोजन किया गया है। जम्मू और कश्मीर के रजौरी में सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स ने एक सिक्योरिटी पोस्ट पर अटैक किया, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने कहा कि उन्होंने गुंधा एरिया में एक बड़ा टेरर अटैक रोका और अभी सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जारी है। इलन मस्क ने एआई जनरेटेड वीडियो शेयर की, जिसमें पीएम मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और दूसरे लीडर्स एक वर्चुअल फैशन शो में वॉक करते हुए दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी 2024 से रिलेटेड पिटीशंस की सुनवाई मंडे को करेगा, जिसमें एनटीए ने शनिवार को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के सिटी और सेंटर के रिजल्ट्स रिलीज किए थे। जेएनके के रजौरी गांव में आर्मी की चौकसी से एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम बनाया गया, जब अलर्ट आर्मी पर्सोनेल ने जवाबी कार्यवाही की और आतंकवादियों को भगाने में सफल रहे, जो पहाड़ी इलाके में छुप गए। कांग्रेस लीडर्स के अनुसार सेंटर ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस से जुड़ने की दशकों पुरानी पाबंदी को हटाया है। जम्मू एंड कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक नए राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें एक आर्मी सोल्जर घायल हो गया। हरियाणा के नूह में ब्राज मंडाल जलाभिषेक यात्रा के चलते पिछले साल हुई हिंसा को देखते हुए इस बार ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू और कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान एक टेररिस्ट मारा गया और एक सोल्जर जख्मी हुआ, जब टेररिस्ट्स ने शौर्य चक्र विजेता परशोत्तम कुमार के घर के पास नई आर्मी चेक पोस्ट पर हमला किया। रुपये ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट में 5 पैसे की रिकवरी की है और R8365 तक पहुंच गया है, जिसमें फॉरेन फंड्स की इनफ्लो और आरबीआई की संभावना से मदद मिली है। बजट से एक दिन पहले कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने, स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर एमएसपी तय करने और किसान लोन की निगरानी के लिए स्थायी आयोग स्थापित करने की मांग की है। गौतम गंभीर ने कहा कि उनका और विराट कोहली का रिश्ता सिर्फ उन दोनों के बीच है और ये टीआरपी के लिए नहीं है। कमला हैरिस ने कहा कि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनेशन जीतने के लिए बाइडेन का समर्थन मिलने पर गर्व है और उनका इरादा नॉमिनेशन कमाके और जीत के हासिल करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज से आग्रह किया कि वो देश के लिए अगले 5 साल तक एक साथ लड़ने के लिए एकजुट हो जाएं। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट के बजट सेशन शुरू होने से पहले कही। पीएम मोदी ने बजट सेशन से पहले सभी एमपी से अपील की है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के भविष्य के लिए साथ काम करे और ऑपोजिशन से नेगेटिविटी और कड़वाहट दूर करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी कंट्रोवर्सीज पर पिटीशंस की सुनवाई शुरू की, जहां क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के थ्रू लीक होने का मामला सामने आया है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में नीट डिस्कशन के दौरान एजुकेशन मिनिस्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने सबको दोष दिया है, खुद को छोड़कर। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी वायलेंस केस में एक्स यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बेल दे दी है, जिसमें उनकी मूवमेंट को सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक ही सिमिट कर दिया गया है। दिल्ली रायट्स 2020 के केस में हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने उमर खालिद के बेल प्लिया सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बीच बीएसएफ ने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर स्पेशल हेल्प डेस्क्स स्थापित की हैं, ताकि वहां से लौट रहे इंडियन स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी में मदद की जा सके। 3 नए सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल ही में हुई उपचुनावों के बाद संसद के रूप में शपथ ली। इजरायल मिलिट्री ने गाजा स्ट्रिप के एक ह्यूमैनिटेरियन जोन के हिस्से का इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया है, जहां से हमास मिलिटेंट्स रॉकेट लॉन्च कर रहे थे। आरएसएस ने सरकारी कर्मचारियों को संघ के एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की अनुमति देने का फैसला सराहा और कहा कि ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक इंडिया की जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर में 6.5% से 7% के बीच बढ़ने की संभावना है, जैसे कि आज पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया।
इकोनॉमिक सर्वे 2017-20 में बताया गया कि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई स्कीम के तहत 867.9 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आई हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार चाइना से बढ़ती हुई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी बढ़ सकती है और एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा कन्वार यात्रा रूट पर स्थित ईटरीज के मालिक के नाम डिस्प्ले करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि भारत के कृषि क्षेत्र में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है जो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार इंडिया को 2030 तक हर साल 7.5 मिलियन नौकरियां बढ़ानी होंगी ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इंक्लूजन को बनाए रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी वायलेंस केस में बेल की पुष्टि की है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार भारत में गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की वित्त पोषकता और नए स्रोत से संसाधनों का आकर्षण बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बढ़ती हुई मोटापा की समस्या और अनहेल्थी डाइट्स की वजह से बीमारियों का बोझ बढ़ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए रोकथाम के उपाय जरूरी हैं। नवीन पटनायक ने वीके पंडियन को फिर से सपोर्ट किया और बीजेपी डील की न्यूज़ को गलत बताया। सरकार ने लोकसभा में कहा कि 2012 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता। ये बयान बीजेपी के बिहार के सहयोगियों द्वारा ये स्टेटस मांगने के एक दिन बाद आया। पूजा खेडकर के मदर मनोरमा खेडकर को पुणे कोर्ट ने जमीन के झगड़े से जुड़ी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के केस में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में बताया गया है कि FY34 में ग्लोबली बनने वाले आईफोन्स का 14% हिस्सा इंडिया में असेंबल हुआ है और इंडिया का रैंक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 4 पोजीशन से इम्प्रूव हुआ है। इंडियन हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने अनाउंस किया कि वो पेरिस ओलंपिक्स के बाद अपने 18 साल के करियर को रिटायर कर देंगे। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार RBI को इंटरेस्ट रेट्स तय करने के लिए फूड इन्फ्लेशन को इग्नोर करना चाहिए और सरकार को उचित फूड प्राइसेस के लिए गरीबों को कूपन्स या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देने का विचार करना चाहिए। JDS लीडर सुराज रेवन्ना को कर्नाटका कोर्ट ने अलेज्ड सेक्सुअल अब्यूज केस में कंडीशनल बेल दी है। दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को एक्साइज पॉलिसी केस में 36 जुलाई तक बढ़ा दिया है। नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने डिस्कॉम्स को PM सूर्याघर मुफ्ती बिजली योजना के तहत 4,950 करोड़ रुपए के इंसेंटिव देने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, यूनियन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली के डायरेक्टर को नीट UG 2024 के एक सवाल का सही जवाब जानने के लिए 3 एक्सपर्ट्स की टीम बनाने को कहा है, जिसका रिपोर्ट उन्हें मंगलवार दोपहर तक देनी है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने लोगों को जैश-ए-मोहम्मद द्वारा बनाए गए एक प्रोपेगेंडा वीडियो जिसमें बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान है को शेयर करने से मना किया है। अबू धाबी से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E1406 को टेक्निकल इशू की वजह से मुस्काट डाइवर्ट कर दिया गया है, जहां यात्रियों को होटल में अकोमोडेशन दी गई है और उनके आगे की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली कोर्ट ने BRS लीडर के कविता के खिलाफ दर्ज की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया, जो कि अलेज्ड एक्साइज स्कैम से रिलेटेड है। मुंबई के नवाल डॉकयार्ड में मेंटेनेंस के दौरान INS ब्रह्मपुत्रा वॉरशिप में आग लग गई, जो अब अपनी साइड पर है। एक जूनियर सेलर लापता है और रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ रही है।